मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को सातवीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हमने कल के जो लाइव क्लास में लिंग के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, आज हम इस संदर्भ में वचन का अध्ययन करेंगे। व्याकरण दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वचन जो है, जब आप वार्तालाप करते हैं तभी आपके आपसे भी जो छोटे हैं उनसे किस तरह आपको बात करना है और बड़ों से किस तरह बात करना है। ठीक है, एक वचन कब प्रयोग किया जाता है, बहुवचन कब प्रयोग किया जाता है, इन सब का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर वचन की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि व्यक्ति अथवा वस्तु है, वो वस्तु की संख्या एक है अथवा अनेक, उसे वचन कहते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको समझना है कि व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी संख्या एक है या अनेक, यानी एक से अधिक है, उसे ही हम वचन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आई है। तो परिभाषा देखिए, कुल मिलाकर दो यहाँ पर जो है प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का जो है व्याख्या इस प्रकार है। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। तो समझ में आया, व्यक्ति हो, पदार्थ हो या स्थान हो, कोई एक का ही बोध करता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण जैसे लड़का, औरत, दुकान, कुर्सी, बच्चा, घोड़ा, रोटी आदि। ठीक है, तो इस प्रकार एक वचन का आपने समझ लिया। उसका जो है बहुवचन में किस तरह वाक्य होती है, देखिए, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, देखिए यहाँ व्यक्ति के बदले यहाँ पर व्यक्तियों, पदार्थ के बदले पदार्थों अथवा स्थानों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं, एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे लड़के, लड़का का बहुवचन रूप है लड़के, औरत का औरतें, दुकान दुकानें, कुर्सी कुर्सियां, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, रोटी रोटियां। इस तरह एक वचन बहुवचन की व्याख्या आपने समझ ली। अब हम वचन संबंधी कुछ नियम हैं, इनका हमें पालन हमेशा करना पड़ता है। जैसे आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। भले ही व्यक्ति एक हो, लेकिन आदर प्रकट करना होता है, आपसे बड़े होते हैं, तो हमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने को होस्ट बना दिया है, आप एडमिट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, आगे बढ़ेंगे हम। पहला आपको नियम पता चला, तो दूसरा नियम है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम एक वचन में प्रयोग नहीं किए जाते। जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश आदि। ठीक है, तो आंसू टपक रहे हैं, रहा है ऐसे आप नहीं कहते, आंसू टपक रहे हैं। दर्शन हो गए हैं, प्राण चले गए हैं। ठीक है, उसके प्राण चले गए हैं, इस तरह वाक्य बनते हैं। तो तीसरा नियम है, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान, सामान नहीं समान होते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे एक वचन में ही आप प्रयोग करो या बहुवचन में, लेकिन ये शब्द जो है कदापि चेंज नहीं होते। छाया, घी, पानी, क्षमा, शहद, याचना, कल, गिरी आदि जो है। जैसे एक वृक्ष को हम ले लेंगे, यहाँ पर वृक्ष, यहाँ पर किस तरह देखिए, जैसे छाया हो, यहाँ पर छाया को हम लेंगे। जैसे देखिए उदाहरण, एक वचन में वाक्य कैसे बनता है, वृक्ष की छाया। उसी प्रकार बहुवचन में देखिए, वृक्षों की छाया। ठीक है, इस तरह छाया में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर देखिए, चौथा है,
कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, भले ही वो समूह में हो, एक से ज्यादा हो, लेकिन एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे जनता आ रही है, दूध पी रहा है। तो इस तरह वर्षा, आग, सेना, आकाश, मामा, चाचा आदि जो है, इसका हम क्या करते हैं, हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग करते हैं। पांचवा नियम है, धातुओं का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे जातिवाचक यानी जाति से जुड़ा हो, या भाववाचक जैसे सोना, चांदी, तांबा, सत्य, प्रेम, घृणा, गर्मी, गहराई, ये सब जो है, ये क्या है, एक वचन में प्रयोग किया जाता है। सोना कितना चमकता है, आकर्षित करता है, ठीक है, इस तरह। तो छठा नियम है, समूहवाचक शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। समूह यानी जैसे समूह में रहते हैं, जैसे गुच्छा, उसमें बहुत सारे फूल रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, गुच्छा कहते हैं। समूह, दल, परिवार, सेना आदि। तो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे हम परिवार को? देखिए, संयुक्त परिवार तो अब समाप्त ही होता जा रहा है, होते हुआ है यहाँ पर, तो होता जा रहा है, ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी कुछ नियम। अभी तो आपने एक वचन सदैव कैसे प्रयोग करते हैं, बहुवचन में कैसे प्रयोग करना पड़ता है, वो देखा। अभी एक वचन से बहुवचन बनाने के जो संबंधित नियम है उसे देखेंगे। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम अ को ये में बदलकर, देखिए अकारांत यानी अंत में जो है अ का उच्चारण होता है, उसे हम ये में बदलकर, ठीक है, अ का अ मात्रा से ए मात्रा में परिवर्तन करना। जैसे देखिए यहाँ पर गेंद, अ का उच्चारण हो रहा है द का, हाँ, गेंद, उसे हम बहुवचन बनाने तो गेंदे, ठीक है। उसी प्रकार गाय, उसे हम गाय, इस तरह बहुवचन करते हैं। उसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ये जोड़कर, जैसे देखिए इनको केवल स्त्रीलिंग ही शब्द होना चाहिए तभी कर सकते हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं जो ए जोड़कर आकारांत से अंत होते हैं, आज लास्ट में उच्चारण आ का होता है, तो हम उसे ए में परिवर्तन कर कर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे माला, आ का उच्चारण है, देखिए मालाएं। दूसरा है बालिका, बालिकाएं। ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, वो एक ध्यान रखिए आप, ठीक है। जो आ या अ से हो रहे हैं उसे ये जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है। यहाँ पर पुल्लिंग का शब्द का जिक्र नहीं किया है। उसी प्रकार ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, जैसे यहाँ पर परिवर्तन करते हैं, अंत में ई का उच्चारण होता है शब्द के, जो स्त्रीलिंग है उसे हम या में बदलकर, ठीक है, अंत में या लगाकर जो है बहुवचन बनाते हैं। जैसे नीति, नीतियां, शक्ति, शक्तियां, ठीक है। उसी प्रकार चौथा है आकारण स्त्रीलिंग शब्द के आ को या में बदलकर, यानी इसका मतलब ये है अ और आ में जो है शब्द जो अंत होते हैं उसे हम ये लगाकर, यहाँ पर ई और आ शब्द अंत में जो है स्त्रीलिंग शब्द अंत हो रहे हैं, उसे या से भी हम जो है बहुवचन बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, ठीक है। इस तरह जो है हम परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवा नियम है उ, उ यानी ऋस्व और दीर्घ उ से अंत होने वाले शब्दों के अंत को ये रूप देकर, ऊ हो या बड़ी वाली ऊ हो, उससे अंत होने वाले उसमें हम ये जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे देखिए वस्तु,
वस्तुएं, झाड़ू, झाड़ुएं, ऐसे। उसी प्रकार आप पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करके, एक तो स्त्रीलिंग में आ के बदले ए का इस्तेमाल, यहाँ पर ए, केवल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, रुपया, रुपए, समोसा, समोसे। यहाँ पर बिंदी नहीं आती है क्योंकि वहां पर ये जो है चंद्र बिंदी नहीं दिया गया था, ठीक है। उसी प्रकार सातवां है, अंत में जन, रुंद, गण, वर्ग, लोग जैसे शब्द जोड़कर भी बहुवचन बना जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उसे बहुवचन में हम थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर नहीं लिख सकते। उसके आगे, उसके यानी पीछे जो है, यानी उसके बाद जो है, शब्द के बाद गण, रुंद, जन, लोग, वर्ग ऐसे लगाकर हम बहुवचन बनाना है। जैसे अधिकारी, अधिकारी वर्ग, अधिकारी गण, नेता, नेतागण, नेता वर्ग। उसी प्रकार अध्यापक, अध्यापक गण, अध्यापक वर्ग, ठीक है, अध्यापक वृंद ऐसे लगा सकते हैं आप। उसी प्रकार आठवां है, संबोधन के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग होता है। जैसे संबोधन यानी बताते समय, ठीक है, उद्गारवाचक में हम संबोधन यानी जोर से जो है आप सभी को संबोधित करते हुए बोलते हैं उन शब्दों को। जैसे हे सिपाही, तो हे सिपाही एक के लिए होता है, बहुवचन में कैसा होता है, हे सिपाहियों, और एक वचन में ए सज्जन, ठीक है, बहुत सारे हैं तो ए, हे सज्जनों, ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है, पिक्चरों में आपने ऐसे शब्द सुने होते हैं। उसी प्रकार एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण शब्द हैं यहाँ पर देखेंगे। जैसे देखिए, चीज, चीजें, रास्ता, रास्ते, फल, फल, घर, घर। देखिए, फल और घर का कोई बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है। रुपया, रुपए, आंख, आंखें, लिफाफा, लिफाफे, कौवा, कौवे, गमला, गमले, घोंसला, घोंसले, बच्चा, बच्चे, गली, गलियां, कर्मचारी, इसके लिए हमें तोड़ मरोड़ नहीं करना है, कर्मचारी गण, ठीक है, वर्ग भी कह सकते हैं। व्यापारी, व्यापारी गण या व्यापारी वृंद। रेवड़ी, रेवड़ियां। दुकान, दुकान, दुकान का जो है दुकानें ऐसे नहीं होता है, दुकान दुकानी ही होता है, ठीक है। उंगली, उंगलियां। पूंछ, पूछे। कला, कले। नौका, नौकाएं। प्रति, प्रतियां। पर्दा, पर्दे। कमरा, कमरे। आगे देखेंगे, कोशिश, कोशिशें। दोस्त, दोस्ती ही होता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर ही होता है। रिश्तेदार, रिश्तेदार ही होता है। जानकारी, जानकारियां। चिट्ठी, चिट्ठियां। मछली, मछलियां। लकड़ी, लकड़ियां। पट्टी, पट्टियां। लोग, लोग ही होता है। घर, घर ही होता है। बेटा, बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर खिड़की, खिड़कियां, फूल, फूल, पंजा, पंजे। प्रति, प्रतियां। पहले के जो हैं बहुत सारे उच्चारण किए हैं हमने। दूसरे देखिए भाग में, प्रति, प्रतियां। पुस्तक, पुस्तकें। पर्दा, पर्दे। कमरा, कमरे। दायरा, दायरे। किताब, किताबें। जगह, जगहें। डिब्बा, डिब्बे। कहानी, कहानियां। गुफा, गुफाएं। पेड़, पेड़ी होता है। पत्ती, पत्तियां। हड्डी, हड्डियां। बेटी, बेटियां। पोता, पोते। कंपनी, कंपनियां। नौकरी, नौकरियां। चट्टान, चट्टाने। रस्सी, रस्सियां।
तो यहाँ पर देखिए रस्सियां जो बना रहे हैं, यहाँ पर हड्डी, हड्डियां, पत्ती, यहाँ पर दीर्घ वाला जो ई का उच्चारण है, मात्रा लगती है, उसे हम अंत में जो है ईया जोड़कर, रिस वाला ई और या जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पत्ती, पत्तियां, हड्डी, हड्डियां, बेटी, बेटियां, उसी प्रकार नौकरी, नौकरियां, रस्सी, रस्सियां। ये आप ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर ये स्लाइड हो गया है, तो इस तरह आपको जो है वचन के बारे में मुझे लगता है आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आज हमने वचन के बारे में अध्ययन किया। कल के जो लाइव क्लास में हम आने वाली परीक्षाओं के बारे में जो है कौन कौन से अध्याय आने वाले हैं, उसका हम जो है समग्र चर्चा करेंगे। धन्यवाद।